कहानी की शुरुआत में हम 7 दोस्तों के एक ग्रुप को देखते हैं जिसमें हेली, उसका बॉयफ्रेंड ग्रैंड, पैक्सटन, पेज, उसकी गर्लफ्रेंड एलिस, मैडलिन एंड लूकस शामिल थे। एलिस का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने शहर से दूर जंगल में एक घर रेंट पर लिया था, जहां पर वो सब लोग मस्ती कर रहे थे, ड्रिंक्स कर रहे थे। अब मस्ती करते हुए उन्हें पता नहीं चलता कि उनकी सारी शराब की बोतलें ख़त्म हो चुकी है और अब तक पूरी रात बाकी थी। तब वो सोचते हैं कि इतने बड़े घर में कहीं ना कहीं शराब की बोतलें रखी होगी। ये सोचकर वो पूरे घर में शराब को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते हुए वो लोग बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, जो कि लॉक था। इसलिए वो लॉक को तोड़कर नीचे बेसमेंट में चले जाते हैं। उस बेसमेंट में बहुत सारी पुरानी आइटम्स रखी थी, जिसे किसी ने संभाल कर रखा था। वहीं पर उन आइटम्स में उन्हें एक पुराना एंटीक बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर कुछ अजीब से टैरो कार्ड्स थे। वो सारे कार्ड्स किसी ने अपने हाथों से बनाए थे। अब हेली जो थी वो टैरो कार्ड्स की रीडिंग कर सकती थी, इसलिए वो सब उसे कहते हैं कि वो उनके लिए टैरो कार्ड्स को रीड करे ताकि वो अपना फ्यूचर जान सके। बट हेली का मानना था कि किसी और के कार्ड्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। बट एलिस का जन्मदिन था, इसलिए वो उसे मना नहीं कर पाई। ऊपर हॉल में जाकर वो सब लोग हेली के सामने बैठ जाते हैं, जहां हेली उनके लिए वो कार्ड्स पढ़ने वाली थी। सबसे पहले एलिस ही आती है अपना हॉरोस्कोप जानने के लिए। तब हेली 12 कार्ड्स को सर्कल में रखकर 13वां कार्ड उस सर्कल के बीच में रखती है, बिकॉज वो मेन कार्ड था। एलिस का मेन कार्ड निकला था हाई प्रीस्टेस का, जिसे पढ़ते हुए हेली उसे कहती है कि उसके अंदर बहुत क्यूरोसिटी रहती है चीज़ों को जानने के लिए, बट कभी कभी वही क्यूरोसिटी तुम्हें फंसा सकती है। तुम सफलता की सीढ़ी चढ़ रही हो, लेकिन थोड़ा आराम से चढ़ो वरना फिसल सकती हो। ये हाई प्रीस्टेस की वार्निंग है। इसके बाद मैडलिन का नंबर आता है एंड उसका मेन कार्ड निकलता है द हैंगमैन का। हेली उसे बताती है टेक्नोलॉजी फेल्योर देखने को मिल सकता है, बट वो घबराए नहीं, जल्द ही पानी ब्रिज के नीचे चला जाएगा, इसलिए प्रॉब्लम को देखकर भागना मत। उसके बाद पेज अपना हॉरोस्कोप जानने के लिए बैठ जाती है। उसका फाइनल कार्ड निकलता है मैजिशियन का। उस कार्ड को देखकर हेली कहती है कि उसे ऐसा लग सकता है कि कोई उसे 2 दिशाओं में खींच रहा है। इस बीच पैक्सटन वॉशरूम के लिए चला जाता है, जहां पर बालकनी में उसे कोई तो दिखाई देता है, बट जब वो लाइट जलाकर देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं था। अगला नंबर ग्रैंड का था, पर वो मना करता है बिकॉज यहाँ आने से पहले उसका हेली के साथ ब्रेकअप हो चुका था। तब उसकी जगह पैक्सटन आके बैठ जाता है एंड उसका फाइनल कार्ड निकलता है द फूल। इस कार्ड को देखकर हेली कहती है जल्दबाजी में कोई भी काम मत करना, तुम ट्रैप्ड फील कर सकते हो, इसलिए अपने करीबियों पे भरोसा रखना। एक दरवाज़ा बंद होगा तो दूसरा खुल जाएगा एंड तुम अपने दोस्तों के लिए कहीं ना कहीं से पहुंच जाओगे। पैक्सटन के बाद बारी आई लूकस की एंड उसका फाइनल कार्ड निकला द हर्मिट का। अब लूकस एक रूल ब्रेकर है, इसलिए हेली उसे वार्न करती है हर्मिट की लाइट उसे गलत दिशा में लेकर जाएगी एंड उसे कहीं से पैसे भी मिल सकते हैं। अब सबकी रीडिंग हो चुकी थी, इसलिए ग्रैंड भी सामने आकर बैठ जाता है एंड उसका फाइनल कार्ड द डेविल का निकलता है। उस कार्ड को देखकर हेली कहती है कि वो अपने रिश्तों को खराब कर रहा है एंड उसे अपने डीमंस का सामना करना पड़ेगा। उसे कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा या किसी अपने को खोना पड़ेगा। अब सिर्फ हेली बची थी, इसलिए वो खुद के लिए भी कार्ड्स निकालती है एंड उसका फाइनल कार्ड निकलता है डेथ का, जिसका मतलब था प्यार ही तेरी मौत का कारण बनेगा। इसके बाद अगली सुबह वो सब वापस घर के लिए निकल जाते हैं एंड रास्ते में वो गाड़ी एक गैस स्टेशन पर रोकते हैं, जहां पर लूकस को स्क्रैच कार्ड में $700 का प्राइज़ मिलता है। शाम तक वो शहर पहुंच जाते हैं। एलिस को उसके हॉस्टल में ड्रॉप करके बाकी सब अपने घर चले जाते हैं। रात को एलिस जब नहाकर निकलती है तो उसे वहां पर एक सीढ़ी दिखाई देती है जो ऊपर एटिक से निकली थी। वो सीढ़ी को ऊपर करके अपने कमरे में जाती है, बट जब वो रूम में पेज से बात कर रही थी तब कोई तो उसके दरवाजे को ज़ोर से खटखटाता है। वो जाकर देखती है तो सीढ़ी फिर से नीचे आ गई थी। वो सोच रही थी कि हॉस्टल की लड़कियां उसके साथ मजाक कर रही है,
ये सोचकर वो जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है, लेकिन एटिक में लड़कियाँ नहीं थी, बल्कि हाई प्रीस्टेस थी। एलिस उसे देखकर सीढ़ियों से फिसलकर नीचे फ्लोर पर गिर जाती है एंड तब हाई प्रीस्टेस वो सीढ़ी को उठाकर जोर से एलिस के ऊपर मारती है। ऐसा ही वो बार बार करती है जब तक एलिस मर नहीं जाती। इस तरह एलिस की रीडिंग सच हो जाती है। अगली सुबह एलिस की मौत की खबर सुनकर सब दोस्त शॉक में थे, लेकिन कार्ड्स के ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं था। पूरा दिन वो सब साथ थे पेज के घर में, लेकिन रात को सब लोग अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं, सिवाय हेली के। वो पेज के साथ रुकने का फैसला करती है बिकॉज पेज ने अपनी गर्लफ्रेंड को खोया था। हेली उसे बताती है जब वो छोटी थी तब उसकी माँ बीमार पड़ी थी एंड तब उसने टैरो कार्ड्स की रीडिंग करना सीखा था। उसने कई बार अपनी माँ के लिए टैरो कार्ड्स को रीड किया था, लेकिन हर बार कार्ड्स ने उसकी मौत दिखाई, इसलिए वो किस्मत को बदल नहीं सकते। अगर वो एलिस के साथ भी होती तो वो कुछ नहीं कर पाती। दूसरी तरफ हम देखते हैं लूकस मैडलिन को उसके घर छोड़कर अपने घर के लिए निकल जाता है, पर रास्ते में हर्मिट उसके पीछे लग जाता है। वो ट्रेन से घर की तरफ जा रहा था, पर हर्मिट की लाइट ने उसे गलत रास्ते पर पहुंचा दिया, जहां पर ट्रेन उसे कुचल कर चली जाती है। इस तरह लूकस की रीडिंग भी सच हो जाती है। अब अगले दिन उन्हें जब लूकस की मौत की खबर मिलती है तो उन्हें शक होने लगता है कि सारे लोग रीडिंग के हिसाब से मर रहे हैं, बिकॉज 2 दिनों में 2 दोस्तों की मौत हो चुकी थी। सब लोग इस बात पर राजी थे सिवाय ग्रैंट के। वो सोच रहा था ये सब इत्तेफाक है, अब उन्हें किसी की मदद चाहिए थी जो उन्हें इस बारे में बता सके। तब वो लोग इंटरनेट पर सर्च करते हैं एंड वहाँ उन्हें एल्मा एस्ट्रॉम नाम की एक लेडी के बारे में पता चलता है जो इन चीज़ों की एक्सपर्ट थी। उसने कई सारे आर्टिकल्स लिखे थे टैरो कार्ड्स की वजह से हुई मौतों के ऊपर। वो लोग एल्मा का नंबर लगाते हैं पर किसी ने कॉल उठाया नहीं, इसलिए वो बाय रोड ड्राइव करके एल्मा के घर जाते हैं उससे हेल्प मांगने के लिए। पहले तो एल्मा ने दरवाज़ा खोला नहीं, बट जब हेली उसे बताती है कि टैरो की वजह से उसके दोस्तों की मौत हो गई है एंड उनकी जान भी खतरे में है, तब एल्मा उन्हें घर के अंदर आने देती है। वो उन्हें बताती है जिन टैरो कार्ड्स से उन्होंने रीडिंग की है वो श्रापित है। उन कार्ड्स की वजह से पहले भी कई जाने जा चुकी है। साल 1952 में मैक्सिको में, साल 1969 में वुडस्टॉक में एंड साल 1988 में लंदन में। और लंदन वाले केस में एक पर्सन बच गई थी जो कि वो खुद थी, बिकॉज उसने खुद की रीडिंग नहीं की थी। जब तक एल्मा को ये समझ आया कि उसके दोस्तों की मौत कार्ड्स की वजह से हुई, वो कार्ड्स जा चुके थे, तब से वो उन कार्ड्स को ढूंढ रही थी उन्हें नष्ट करने के लिए। वो लोग एल्मा से पूछते हैं ये श्रापित कार्ड्स कहाँ से आए। तब एल्मा उन्हें बताती है 18th सेंचुरी में हंगरी में एक राजा की रानी प्रेग्नेंट थी। तब राजा ने अपनी पर्सनल एस्ट्रोलॉजर से टैरो रीडिंग करवाई थी। तब उसे पता चला बच्चे को जन्म देते हुए रानी एंड उसका बच्चा दोनों मारे जाएंगे। ये सुनकर राजा गुस्सा हो गया। उसने रीडिंग बदलने के लिए कहा, पर हर बार वही कार्ड्स निकल रहे थे। ये रीडिंग करने के बाद राजा ने उस एस्ट्रोलॉजर एंड उसकी बेटी को अपने किंगडम से बाहर निकाल दिया। फिर कुछ वक्त बाद रीडिंग सच हो गई। रानी एंड उसका बच्चा दोनों मारे गए। इससे राजा इतना गुस्सा हो गया कि उसने एस्ट्रोलॉजर के ऊपर विचक्राफ्ट का आरोप लगा दिया, जिस वजह से उसकी बेटी मारी गई। इस बात से गुस्सा होकर एस्ट्रोलॉजर ने खुद वो कार्ड्स बनाए, डार्क रिचुअल करके खुद की सैक्रिफाइस दी एंड उस कार्ड से अपनी आत्मा को कनेक्ट करके अपना बदला पूरा किया। अब उस एस्ट्रोलॉजर की आत्मा उन कार्ड्स के साथ बंधी है, इसलिए जब भी कोई उन कार्ड्स का यूज़ करके रीडिंग करेगा वो वैसे ही मारा जाएगा। उन कार्ड्स का यूज़ हेली ने एंड उसके दोस्तों ने किया था, इसलिए वो सब भी श्रापित हो गए थे एंड अब उनका मरना तय था। एल्मा उन्हें कहती है बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि उन्हें उन कार्ड्स को नष्ट करना पड़ेगा। एल्मा की सलाह मानकर वो चल पड़ते हैं उस घर की तरफ जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। पर रास्ते में एक ब्रिज के ऊपर उनकी कार बंद पड़ जाती है, यानी टेक्नोलॉजी फेल्यूर। अब बारी थी मैडलिन की। वो डर कर गाड़ी से उतर कर भागने लगती है, लेकिन हैंगमैन उसे लटका कर मार देता है
ये सब उनके सामने हो रहा था एंड वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। मैडलिन की मौत के बाद पैक्सटन घबरा जाता है एंड वापस उस घर में जाने से मना करता है। वो अकेला ही अपने घर की तरफ चला जाता है, जैसा कि उसकी रीडिंग में लिखा था कि जल्दबाजी में कोई एक्शन मत लेना, एंड वो वही कर रहा था, जिस वजह से फूल उसके पीछे लग जाता है। डर के मारे पैक्सटन लिफ्ट के अंदर चला जाता है एंड ट्रैप के अंदर फंस जाता है। तब लिफ्ट के अंदर वो फूल उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उधर दूसरी तरफ ये तीनों पेज की कार लेकर उस घर तक पहुंच जाते हैं एंड जाकर उन कार्ड्स को आग में फेंक देते हैं, बट वो कार्ड्स जलते नहीं, इसलिए वो एल्मा को वहाँ बुलाते हैं। एल्मा उन्हें कहती है उन्हें उस एस्ट्रोलॉजर की आत्मा को कार्ड से अलग करना पड़ेगा, तभी ये कार्ड नष्ट होंगे। वो एक रिचुअल करके उस एस्ट्रोलॉजर की आत्मा को बुलाती है, बट वो आत्मा काफ़ी पावरफुल थी। वो एल्मा की ही रीडिंग करके उसे मार देती है एंड ये देखकर वो तीनों भागने लगते हैं। तो भागते हुए पेज अलग हो जाती है, जैसा उसकी रीडिंग में बताया था कि उसे कोई 2 दिशाओं में खींचेगा। मैजिशियन उसे बॉक्स में डालकर आरी से उस बॉक्स के 2 टुकड़े कर देता है एंड इस तरह पेज की रीडिंग भी सच हो जाती है। उधर डेथ एंड डेविल भी उन दोनों के पीछे लग चुके थे। तब हेली को आइडिया आता है कि अगर उसने एस्ट्रोलॉजर की रीडिंग कर दी तो उसके मरते ही ये सब ठीक हो जाएगा, बिकॉज उसकी आत्मा उन कार्ड से जुड़ी थी। तब वहाँ डेविल आकर ग्रैंड को पीछे खींचकर ले जाता है एंड डेथ हेली के पीछे लग जाती है। डेथ उसे मारने ही वाली थी, तभी ग्रैंड वापस आ जाता है एंड हेली को बचा लेता है। तब मौका पाकर हेली एस्ट्रोलॉजर की आत्मा की रीडिंग करने लगती है, जहाँ उसका मेन कार्ड डेथ निकलता है। इसलिए डेथ उस एस्ट्रोलॉजर की आत्मा को अपने साथ ले जाती है एंड उनका श्राप खत्म हो जाता है। वो दोनों वापस जा रहे थे, तभी सामने से एक कार आती है जिसमें पैक्सटन था। वो मरा नहीं था, बिकॉज फूल जब उसे मारने वाला था तब उसके रूम में टॉड ने लिफ्ट का दरवाज़ा खोल दिया था, जिस वजह से फूल वहाँ से चला गया था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।